बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल मिस व्लॉग 786 और आपकी हैरियत चाहने वाली हैरियत से हैं और आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल मिस व्लॉग 786। और आज हम मौजूद हैं मुगलिया दौर के मशहूर शहकारों में से एक शहकार जिसको वज़ीर खां मस्जिद कहा जाता है। लाहौर में ऐसे बहुत से तरह की जगह हैं और बहुत से तरह के दरवाजे भी हैं, लेकिन इस वक्त मैं दिल्ली गेट लाहौर में मौजूद हूँ और इस टाइम मैं आपको दिखाने वाली हूँ मस्जिद वज़ीर खां। मस्जिद वज़ीर खां को लाहौर के रुखसार का दिल भी कहा जाता है। इसकी तमीर 1634 में शुरू हुई और 1641 तक तमीर जारी रही, यानी 7 साल में इस मस्जिद की तमीर मुकम्मल हुई। लाजवाब तमीर करदा ये मस्जिद आज भी सयाहों की तवज्जो का मरकज़ बनी हुई है। फ्रेंड्स, इस मस्जिद से रिलेटेड एक अजीब सी कहानी जुड़ी है जो हम आपके साथ शेयर करेंगे कि जब यहाँ रंजीत सिंह की हुकूमत थी तो उस वक़्त में महाराजा रंजीत सिंह का दिल एक तवाइफ पे फिदा हो गया जिनका ताल्लुक़ अमृतसर से था और उनका नाम माई मोहरा था। उसको सब माई मोहरा के नाम से जानते थे। रंजीत सिंह ने उससे शादी कर ली और फिर उसके बाद रंजीत सिंह ने अपनी बीवी मोहरा के साथ इस मस्जिद के एक मीनार पर अपनी सुहागरात मनाई। इस बात से इस इलाके के लोग काफ़ी खफा हुए। उस टाइम में यहाँ काफ़ी शोर हंगामा हुआ। उस टाइम में कहा जाता है कि उस टाइम रंजीत सिंह का उम्र मैक्सिमम 14-15 ईयर्स थी। और फ्रेंड्स, हिस्ट्री में ये भी सुनने को मिला कि एक रात माई मोहरा के ख्वाब में मियाँ शाह सरकार शरीफ तशरीफ़ लाए जिनका मज़ार इस मस्जिद के अंदर है। उस ख्वाब के बाद वो काफ़ी परेशान हुई, खौफज़दा हुई और फिर उसने कुफारा अदा करना चाहा। उन्होंने एक मस्जिद तमीर करवाई। माई मोहरा ने एक मस्जिद तमीर करवाई जिसका नाम मोहरा वाली मस्जिद रखा गया। फिर उस मस्जिद को जामिया मस्जिद का दर्जा दिया गया। पहले तो उस मस्जिद में मतलब कोई नमाज़ पढ़ने नहीं आता था, लेकिन रंजीत सिंह के ज़ोरों ज़बरदस्ती के बाद वहाँ लोग नमाज़ अदा करने आने लगे। क्योंकि वो एक तवाइफ थी इसलिए लोग वहाँ नमाज़ पढ़ने नहीं आते थे, लेकिन वो फिर एक जामिया मस्जिद का उसको खिताब दे दिया गया। फ्रेंड्स, इस तरह के काफ़ी किस्से हमें सुनने को मिले और यहाँ आप देख सकते हैं कि किस महारत के साथ इन दीवारों पे कैलीग्राफी की गई है और यहाँ अरबी ज़ुबान में सूरतें भी लिखी गई हैं। दिस मॉस्क इज़ वेरी ब्यूटीफुल एंड ऑल लुक सो क्यूट। एंड चलते हैं अंदर और अंदर से देखते हैं मस्जिद वज़ीर खां। और जी फ्रेंड, मैं इस टाइम मौजूद हूँ मस्जिद वज़ीर खां में जो काफ़ी खूबसूरत लग रही है अंदर से भी। और इसके साथ साथ फ्रेंड्स, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें मिस व्लॉग 786। और आप मेरे साथ आज देख रहे हैं लाहौर अंदरून शहर दिल्ली गेट में मौजूद मस्जिद वज़ीर खां। और फ्रेंड्स, इस मस्जिद में फ़न हत्ताती को किस महारत के साथ इन दीवारों पे उतारा गया है और ये सारा काम हैंडमेड है। और हम आपको ये भी बताते चलें कि मस्जिद के बिल्कुल मिड में पहले ये हौज़ हुआ करता था, अब एक ये वज़ू के लिए एक जगह मुंतहिब कर दी गई है। फ्रेंड्स, ये अजीम शान इमारत 4 मीनारों और 6 गुंबद पर मुश्तमिल है और एक ज़ेर तमीर है। और इस मस्जिद में एक तय खाना भी है जिसमें मशहूर सूफ़ी जो 13वीं सदी ईस्वी में ईरान से यहाँ तशरीफ़ लेके आए उनकी कब्र भी यहाँ है। मैं बात कर रही हूँ हज़रत सैयद इसहाक़ उर्फ़ बिन मीर मियाँ बादशाह जिनका मज़ार यहाँ है और आज हम आपको इनकी मज़ार की ज़ियारत भी करवाएंगे। जी फ्रेंड्स, हम लोग मौजूद हैं हज़रत सैयद इसहाक़ उर्फ़ बिन मीर बादशाह के मज़ार पे और आज हम आपको इनकी मज़ार की ज़ियारत भी करवा रहे हैं। फ्रेंड्स, कहा जाता है कि इनकी कब्र मुबारक की लंबाई 8 से 10 फीट है। आप देख रहे हैं मिस व्लॉग 786 के साथ मस्जिद वज़ीर खां। इसके साथ ही हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें और कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा।
मुगलियाना दौर की तमीर करदा ये मस्जिद आज भी सयाहों की तवज्जो का मरकज़ बनी हुई है और यहाँ पर सुकून का एक अजीब सा समा है। मैं इस टाइम मौजूद हूँ वज़ीर खान मस्जिद में। दीवारों पे ये कैलीग्राफी देख सकते हैं। यहाँ लोग नमाज पढ़ रहे हैं, इबादत कर रहे हैं और अपनी इल्तिजा अपने रब के आगे पेश कर रहे हैं। और यहाँ इन दीवारों पे अरबी में सूरतें लिखी गई हैं और दरूद शरीफ भी लिखा हुआ है। नाज़रीन, मस्जिद वज़ीर खान में एक मदरसा भी है जहाँ बच्चे आकर कुरानी तालीमात हासिल करते हैं, नाज़रा भी करते हैं और हिफ़्ज़ कुरान भी करते हैं। तो आए वो भी देखेंगे हम यहाँ। और फ्रेंड्स, ये वो मेंबर है जहाँ इमाम बैठकर जुम्मे का खुतबा देते हैं। जी, ये नहायत कीमती है और इसको अहरोड की लकड़ी से तमीर किया गया है। यहाँ नमाज़ी अपनी रब के आगे सजदे में गिर आकर अपनी मग़फ़िरत की दुआएं मांगते हैं और अपनी हाजात पेश करते हैं। फ्रेंड्स, इस मस्जिद की थोड़ी सी हिस्ट्री शेयर करते चलूँ कि वज़ीर खान मस्जिद के बारे में ये भी कहा जाता है कि हकीम इल्मुद्दीन इंसारी, जो कि एक हकीम थे, इनका ताल्लुक़ चिन्योट से था। चिन्योट में ये नवाब ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे। ये तिब के शोबे में बहुत ख़ास नुमाया काम अदा कर रहे थे। बहुत मेहनत के बाद ये शहज़ादा खुर्रम के दरबार तक पहुँचे। हकीम साहब किसी आला मनसब के मुंतज़िर थे और हुआ कुछ यूँ कि मुमताज़ महल अचानक बीमार हो गई और शहंशाह जहांगीर ने ऐलान किया कि जो इनको ठीक करेगा उनको मुँह मांगा इनाम दिया जाएगा। और हकीम साहब ने इनका इलाज किया, वो कुछ ही दिनों में सेहतियाब होने लगी। और फिर शाहजहां ने हकीम साहब को वज़ीर खान का खिताब दिया और इनको कुछ तवाइफ दिए और कुछ पैसे दिए। हकीम साहब ने पहला काम इस मस्जिद को तमीर करवाया ताकि मुसलमान यहाँ के नमाज अदा कर सकें। हाउ आर यू? और कैसे हैं, कैसा लगा आपको ये इस जगह पे आके? बहुत अच्छा लगा और ऐसी जगहों पे आना चाहिए। ओके, यहाँ पर आके अपनी पुरानी तहसील के बारे में पता चलता है। ओके, आपको क्या पता चला यहाँ आके? यहाँ पर आकर ये पता चला है कि लोगों का रहन सहन जैसे पुराना था उसी तरह आज भी है। और अभी वज़ीर खान मस्जिद हमने जाना है, अभी वहाँ नमाज हो रही है, तो उसके जैसी नमाज ख़त्म होती है तो उसके फ़ौरन बाद अंदर जाके भी इसका विजिट करते हैं। ओके, और फिर आपको उसके बारे में जा ज़रूर। ओके, नाइस टू मीट यू। और लाहौर के बारे में कुछ कह दें। लाहौर है, जिन्हें लाहौर नहीं वेखे आज जम्मे हैं। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़ जी। फ्रेंड, एक फैमिली से बात करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग जी? कहाँ से आए हैं? अरे अंकल से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अंकल, माशाल्लाह पहले तो आप बहुत प्यारे लग रहे हैं। और मैं आपसे जानना चाहूँगी, यहाँ आप मतलब लाहौर के हैं या लाहौर से बाहर से आए हैं? आज़ाद कश्मीर से आए हैं, बरतानिया से आए हुए हैं वहाँ पर। जी जी, तो वहाँ से यहाँ पर आए हैं मस्जिद की विजिट के लिए। जी जी। और कैसा लगा आपको यहाँ लाहौर? अल्हम्दुलिल्लाह ब्यूटीफुल। और यहाँ किस किस प्लेस पे गए आप? अभी ये फर्स्ट प्लेस है हमारे यहाँ पर जो है। फर्स्ट प्लेस अभी स्टे करेंगे। और यहाँ आना कैसा लगा? इस अल्हम्दुलिल्लाह अमेजिंग। अमेजिंग। ओके जी, एक फैमिली है हमारे साथ जी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? और यू फ्रॉम, कहाँ से हैं आप लोग? फैसलाबाद जी। लाहौर देखें जी, लाहौर देखने आ गया फैसलाबाद। और ओके जी, आप हमें बताएं कैसा लगा यहाँ आके? हमें तो अच्छा लगा। और कौन कौन सा प्लेस देखा आपने लाहौर का? ओके, फर्स्ट टाइम आया है जी जी। और इससे पहले आप वो सूरजन सिंह गली में गए और ओके जी जी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? और कैसे आना हुआ यहाँ? हम लोग तो मार्केट आए थे, जरा फैब्रिक वगैरह देखने जी। तो बस खाने का टाइम था तो फिर हमने सोचा कि चले खाना खा लेते हैं। ओके, और हमने आपको पता है खाने बहुत मशहूर है। जी जी, यहाँ लाहौर तो लाहौर है, लाहौर के खाने तो वैसे ही बहुत फेमस हैं और खाने की वजह से लाहौर बहुत ज़्यादा टू मच फेमस है। और अभी आप हमें ये बताएं, अभी इस टाइम आप मस्जिद वज़ीर खां हैं और यहाँ इस मस्जिद के बारे में बताएं कि कैसी लगती है आपको ये? यहाँ पहली दफ़ा आए हैं या पहले भी आए हैं कभी? नहीं जी, पहले आ चुके हैं, पहले एज टूरिस्ट आ चुके हैं। और जो बाहर से रिश्तेदार और फ्रेंड्स वगैरह आते हैं तो उनको लाजमी यहाँ पे लेकर आना होता है। जी जी। मेरी फ्रेंड है एक मेरे साथ है, इनका नाम है फातिमा। और फातिमा, आप हमें कुछ ब्रीफ करें इस मस्जिद के बारे में? बिल्कुल, ये मस्जिद जो है ये 400 साल पुरानी मस्जिद है। ओके। इस मस्जिद को शेख इल्मुद्दीन अंसारी ने 1634 में बनाया था। ओके। और इस मस्जिद
मस्जिद वजीर खान में जैसे कि आप हुजरे देखेंगे, क्योंकि ये पहले मदरसे हुआ करते थे, जो कि अब जो है ये अभी भी मदरसे जो है अभी इसको रिस्टोर किया जा रहा है। बहुत अरबिक और पर्शियन में जो है वो लिखा गया है, क्योंकि आप देखेंगे वो मुगल दौर में ज़्यादा जो लिटरेचर था वो पर्शियन अरबिक में होता था। इसके अलावा इसके पीछे एक इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है कि मलका मुमताज़ के पाँव पर ब्लिस्टर आ जाता है, छाला निकल आता है। ओके। तो शाहजहां क्या करता है, अगले दिन ऐलान करता है कि जो मेरी बीवी का पाँव ठीक करेगा, मुझसे बहुत सा इनाम, और जो मेरी बीवी का पाँव ठीक नहीं करेगा उसका सर कलम कर दिया। जी। वहाँ जितने हकीम थे सब ने इनकार कर दिया कि हम इलाज नहीं करवाएंगे, नहीं करेंगे। ओके। तो ये बात जो थी शेख इल्मुद्दीन अंसारी तक पहुंची, जो कि चिन्योट के फेमस फिजिशियन थे। तो वो बादशाह के दरबार में हाजिर और बादशाह से कहा कि मैं इलाज के लिए तैयार हूं। लेकिन बादशाह ने ये शर्त रखी कि विदाउट टचिंग जो है तुमने मेरी बीवी का इलाज किया। तो अगले दिन क्या करता है, जहाँ पर वो सुई का निशान जो ऊपर जड़ी बूटियाँ लगाकर उसको मिट्टी के नीचे छुपा देता है, और मलका को उन्हीं कहता है कि आप उन्हीं सेम फुट स्टेप्स पे जो है आप वॉक करें। जब मलका चलती है, सुई जो होती है उसके छाले पे लगती है, छाला सारा फट जाता है, वो जितना रेशो होता है मिट्टी जस्ट कर लेती है और जड़ी बूटियाँ हमको कवर कर देती हैं, और आहिस्ता आहिस्ता उसका पाँव ठीक हो जाता है। बादशाह से कारनामे पर बहुत खुश होता है, उसे 5 साल के लाहौर का वजीर बना देता है, और मलका अपने सारे जेवर उतार कर उसको इनाम देता है। उस दौर में उस जेवर की कीमत 20 से 21 लाख की थी। ये बेसिकली उनका टाइटल था वजीर खान, इसलिए इस मस्जिद को वजीर खान की मस्जिद कहते हैं। ओके, थैंक यू सो मच फातिमा, नाइस टू मीट यू, नाइस टू ब्लैक यू। ओके, टेक केयर। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें, और आपको रिमेंबर एंड मिस व्लॉग 786। ओके फातिमा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। वालेकुम जी वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ आना कैसा लगा, और कैसा लगा यहाँ, आप कुछ बताएंगे हमारे लोगों अच्छा को? लगा। मैं तो काफ़ी देर से लाहौर ही रह रहा हूँ, जी। ऑलमोस्ट सिंस फ्रॉम 2015। ओके। So I have passed my 8 years here. So I think I have passed my golden time here. So oftenly मैं विजिट करता रहता हूँ इस मतलब मस्जिद वज़ीर खान को, इवन पूरे अंदरूनी लाहौर को। बच्चे आए हुए हैं उकाड़ा से बेसिकली, Okay. ज़रा उनको मैं जाने लाया। मतलब लाहौर विजिट करवा रहे हैं जी, जी, मैं इनको उनको। लाहौर ओके बच्चे, हाउ आर यू? ओके, व्हाट्स योर नेम? कैसा लगा आपको लाहौर? अच्छा लगा। अच्छा लगा। लाहौर में कहाँ कहाँ घूमे अभी तक? दिल्ली गेट घूमे, यहाँ पे अनारकली वगैरह था। अच्छा लगा लाहौर? ओके जी, ओके, नाइस टू मीट यू। ओके, अल्लाह हाफिज़ जी। इसके साथ ही हमें इजाज़त दें, और आप हमें ज़रूर बताइएगा हमारा ये ब्लॉग आपको कैसा लगा, और हम आपको दिखाए थे मस्जिद वज़ीर का, और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर करना नहीं भूलिएगा प्लीज़। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, नाइस टू मीट यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।